नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धार से बड़ी खबर आ रही है, जहां भोजशाला को लेकर जैन समाज की याचिका, जहां जैन समाज ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका डाली, जो कि हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। जैन समाज की याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। इंदौर हाई कोर्ट ने एमपी सरकार और एएसआई से जवाब मांगा है। याचिका पर आपत्ति होगी तो उसे 2 अप्रैल को सुना जाएगा, ये कहना है कोर्ट का। और भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले से ही सुनवाई हो रही है। जैन समाज ने परंपरा से जुड़े एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र का दावा किया है। तो बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर अब जैन समाज ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर जो याचिका लगाई थी उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, जैन समाज ने धार की भोजशाला को लेकर याचिका लगाई है, क्या कुछ है ये इस याचिका में, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं, क्या जानकारी बताइए सब कुछ दर्शकों को। इंदौर में दायर हुई है। देखिए, ये दिल्ली के रहने वाले याचिकाकर्ता है, जिन्होंने ये दावा किया है कि एएसआई सर्वे जो हुआ है उसके अंदर जैन समाज की कुछ मूर्तियां जो है वो निकली हुई हैं, और इसी को लेकर जैन समाज ने याचिका जो है वो दायर की है। अब इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जो है वो सुनवाई की जा रही है, और आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जैन समाज की तरफ से सभी पक्ष रखे गए थे। जिसमें ये हाईकोर्ट में बताया गया है कि जो एएसआई सर्वे जो 91 दिन धार भोजशाला का चला था, उस सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यहाँ पर दावे जो है वो पेश किए गए। अब 2 अप्रैल को इसके अंदर इंदौर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर ये कहा गया है कि अब 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई जो है वो अपने दावे और आपत्ति पेश करे। इसके साथ ही जो याचिका में कहा गया है उसके आधार पर बात यहाँ पर रखी जाए, मध्य प्रदेश सरकार अपनी बात रखे। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल को किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो है वो याचिका पर अपनी बात रखती हुई नजर आती है। जी, तो इसको लेकर बाकी के जो 2 पक्ष हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है हेमंत? क्योंकि हिंदू देखिए फिलहाल देवी का मंदिर बताते हैं और मुस्लिम इसको कमाल मौलाना की मस्जिद बताते हैं। अब इसमें तीसरे धर्म की एंट्री हो गई है, जैन धर्म। तो बाकी के 2 धर्मों को लेकर क्या कोई टिप्पणी या उनके वकील की ओर से कोई स्टेटमेंट? देखिए, बिल्कुल जो तीसरे धर्म की एंट्री हुई है इसको लेकर अभी तक दूसरी तरफ से कोई यहाँ पर किसी प्रकार की दलील नहीं आई है। लेकिन 2 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के अंदर जरूर ये बात साफ हो सकेगी किस तरीके के दावे आपत्ति जो है वो आते हैं। 2 अप्रैल से इंदौर हाईकोर्ट लगातार धार भोजशाला मामले पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया था, और जैन समाज ने जो पिछली बार एक याचिका लगाई थी उसमें इंदौर हाईकोर्ट ने कहा था कि वो पूरे फॉर्मेट में इस याचिका को फिर से दाखिल करें। तो अब इसमें याचिका दाखिल की गई है। आज सुनवाई के दौरान इंदौर हाईकोर्ट के अंदर याचिका जरूर यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल को किस तरीके से याचिका की सुनवाई आगे होती है। जी हेमंत, एक छोटे से जवाब में ये बताइए, क्या जैन समाज अपना दावा पेश कर रहा है भोजशाला पर? देखिए, बिल्कुल जैन समाज ने अपना दावा पेश किया, उसी आधार पर जो याचिका है वो लगाई है, और ये सीधे तौर पर कहा है कि जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट है, इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर ये भी खुलासा हुआ है कि यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ मूर्तियां, जैन धर्म के कुछ यहाँ पर मंत्र जो है वो मिले हैं। इसीलिए जैन मंदिर था, पूर्व में जैन मंदिर होने का दावा जो है वो याचिका के अंदर किया गया है। इसीलिए इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा है कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट के अंदर क्या इस तरीके के तथ्य सामने आए हैं। और इसको लेकर 2 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। जी ठीक है हेमंत, आप इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।